जख्म है कैसा जो रिश्ता रहता है। सर सलीम सर आए हैं तस्कीन मैम के ऑफिस से। मैम ने ये 2 डिज़ाइन फाइनल किए। तो मुझे क्यों दिखा रही हैं आप? आप जानती हैं कि अब तस्कीन मैडम देखती हैं ये सब, उन्हें दिखाएं। मैम ने 2 डिज़ाइन पसंद किए जिनमें से एक फाइनल करके आज सप्लायर को भेजना है। और सलीम सर बता रहे हैं कि मैम ऑफिस नहीं आई आज। नहीं आई आज? ठीक है, आप ये डिज़ाइन उन्हें ईमेल कर दें और सलीम साहब से कहें उनसे फ़ोन पर बात कर लें। जी सर। नहीं किया। मैं आज तक उसकी हर गलती इसलिए बर्दाश्त करता रहा कि वो मेरी दोस्त थी, लेकिन अगर दोस्त ही दोस्त की खुशी छीनने की कोशिश करे वो दोस्त नहीं रहता। तस्कीन अपनी दुनिया आबाद कर चुकी है और मैं तुम्हारे घर बसते देखना चाहती हूँ। राइमा अच्छी लड़की है, तुम्हारा ख्याल करती है, तुम्हें प्यार करती है। आप थक गई होंगी, मेरा ख्याल है आप आराम कर लें। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? ठीक है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें माँ की जरूरत है तो आवाज दे देना। अम्मी जान आप समझ नहीं रही हैं। समझ तो तुम नहीं रहे हो और मुझे ये डर है कि जब तक तुम ये बात समझोगे बहुत देर हो चुकी होगी। आप यहाँ इस वक्त? खैरियत तो है? क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाह रही हो? मुझे आपसे कुछ पूछना है। ऑफिस के बारे में? नहीं, आपके बारे में। तो इसमें हिचकिचाने की क्या बात? पूछो। एक बार मैंने आपसे पूछा था ना कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो क्या आज आप मुझे उसकी वजह नहीं बताएंगे? सॉरी अगर आपको मेरा पूछना बुरा लगा तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? देखो तस्कीन, इंसान जिंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहता है जरूरी नहीं है उससे वो मिल जाए। अपने आप को ही देख लो। आज तुम जिस जगह हो उसमें शायद तुम्हारी पूरी मर्जी शामिल नहीं है, लेकिन मैं आज जहाँ हूँ, मेरे पास जो कुछ है, ये घर दौलत, ये सब तुम्हारे बाबा के किए हुए एहसान की बदौलत है। और ये भी सच है कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई शिकायत नहीं। जी ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बस हम बाहर रहने वाले लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि अपने बच्चों को वहाँ के कल्चर और माहौल से किस तरह बचाना है, और ख़ास तौर पर वहाँ रहते हुए अपनी पहचान बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छी की है। ये तो अपने ऊपर होता है बहन। इंसान कहीं पर भी रहे, अपनी पहचान और अपना मजहब ना छोड़े तो सब ठीक होता है। जी, मेरा आने का मकसद भी यही है कि मैं अपनी बेटी की शादी पाकिस्तान में ही करूँ। आप बिल्कुल इस बात से बेफिक्र रहें। अशर आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। माशाल्लाह आंखों देखा बच्चा है, सादतमंद और नेक है। हमारी बातें तो होती रहेंगी। मेरा ख्याल है अब लड़की को बुला लें ताकि बच्चे एक दूसरे को देख भी लें और कुछ बातें भी कर लें। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई।
मैं अभी सोनिया को बुला कर लाती हूँ। आप लोग ये चाय लेना, बिस्किट भी लो बेटा। से लड़की की माँ तो बहुत अच्छी लग रही है, पता नहीं लड़की कैसी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। बैठो बेटा। मेरे ख्याल से बच्चों को आपस में बातचीत करने का हमें मौका देना चाहिए, इसमें हर्ज भी कोई नहीं है। जी जी बिल्कुल। बेटा आप लोग बाहर जाकर बातें करें, हम लोग यहीं बैठे हैं। जी प्लीज लेट्स गो। इंशाल मम्मी पापा बार बार मेरी शादी का जिक्र कर रहे हैं और मैं कुछ ना कुछ कहकर उन्हें टाले जा रही हूँ। तो तुम उनकी बात मान क्यों नहीं लेती? ये तुम कह रही हो इंशाल? जाहिर है यहाँ मैं ही मौजूद हूँ। इंशाल मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही यार, फ्री एडवाइस दे रही हूँ। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। किससे? कोई भी अच्छा सा लड़का जो तुम्हें पसंद भी हो और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी हो। मेरी जिंदगी में राहिल की जगह कोई नहीं ले सकता। उसे भूल जाओ यार, वो तो तस्कीन के सिवा किसी और का नाम सुनना ही पसंद नहीं करता। यही तो प्रॉब्लम है, मैं जब भी उससे अपने बारे में बात करने की कोशिश करती हूँ तो सुनता ही नहीं, मिलने की कोशिश करती हूँ तो मिलता नहीं है, और अगर सामने आ जाऊँ तो मुझे इग्नोर कर देता है। और फिर भी तुम उसी पर मरी जा रही हो कि वो मेरी चाहत का गुरूर बन चुका है। मेरा तो ख्याल है वो अपनी जिंदगी से तुम्हारा चैप्टर क्लोज कर चुका है। आई डोंट बिलीव, मैं नहीं मान सकती। वैसे समीर भी बुरी चॉइस नहीं है। मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। रिलैक्स यार, काम डाउन। देखो 1-2 दिन में मैं पार्टी दे रही हूँ, गेट टुगेदर भी हो जाएगी और हो सकता है कि तुम्हारी इस प्रॉब्लम का हल भी निकल आए। अब तो मुंह ठीक करो यार। आप करते क्या है? सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता था दुबई में, रिसेंटली पाकिस्तान आया, ट्रांसफर करवा लिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके कोई आइडियल तो होगी ना? आई मीन शादी कैसी लड़की से करनी है, किस टाइप की लड़की पसंद है? नहीं, मैं आइडियल नहीं बनाता। क्यों? आइडियल कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आपकी एक इमेजिनेशन होती है। मेरा मानना यह है कि आपकी जो किस्मत में होता है वही आपको मिलता है। लगता है आप किस्मत पर बहुत बिलीव करते हैं। हाँ, अब करने लगे। मैं तो किस्मत पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है कि ये नाकाम लोगों की फिलॉसफी है। अच्छी बात। अच्छी बात है। आपको सब बातें अच्छी या ठीक ही लगती हैं? नहीं तो अभी तक मैंने आपसे जितनी भी बातें की हैं आप कह रहे हैं अच्छा है, ठीक है, मतलब आपका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है मिस सोनिया। सोनिया नाम है मेरा। ओके मिस सोनिया, तो मैं ये कह रहा था कि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और मैं बिला वजह की बहस को अवॉइड करता हूँ। मुझे तो लगता है कि आप बातें करना भी अवॉइड करते हैं। मैं सिर्फ उस वक्त बोलता हूँ जब मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। गुड, लेकिन इंसान को बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो कोई आपको समझेगा कैसे? समझ तो आप खैर किसी को भी नहीं सकते, चाहे आप अपनी पूरी जिंदगी उस इंसान के साथ क्यों ना गुजार दें। बहुत डिफरेंट बातें करते हैं आप। आपको लगता होगा। आपको नहीं लगता कि हमारी बातें काफी ड्राई और बोरिंग साइड पे जा रही हैं?
शादी सिर्फ लड़का लड़की की नहीं होती, ये आपस में दो फैमिलीज की बॉन्डिंग होती है। वही सब लोग इस रिश्ते को कामयाब बनाते हैं। काफी इंटेलिजेंट हैं आप। थैंक यू। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे अच्छे लगे और ये कि मैं इस रिश्ते के लिए भी तैयार हूं, तो कैसा लगेगा? मुझे खुशी होगी। तो फिर आप खुश हो जाएं। ये लीजिए आपकी चाय। अरे तुमने क्यों तकलीफ की? फरजाना से कह देती। ये चाय मैंने खुद बनाई है और वैसे भी मैं अच्छी चाय बना लेती हूँ। थैंक यू। ये लो भाई। थैंक यू। फाइनली आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाई है। शुक्र है, तुम्हारे हाथ की चाय तो आज नसीब हुई। अच्छा, वो बात क्या हो रही थी? वो तो बीच में ही रह गई। मैंने सुना जुनैद वापस आ गया और तुम अपने पिया के घर की हो रही हो। अरे उसको आने में तो अभी 1 साल बाकी है, इसलिए अपना तो अभी नो चांस। अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारा क्या प्लान है? तुम कब कर रहे हो शादी? पहले तुम तो कर लो, मैं भी सोच लूंगा। ओह, तो इसका मतलब ये है कि आइडियल की तलाश अभी जारी है। बस ऐसे ही समझ लो। अरे हाँ, कुछ खाने पीने का मूड है तो ऑर्डर करो, पिज्जा बर्गर कुछ। अरे भाई, तुम्हारे तो हाथ की चाय भी आज मुझे नसीब नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मम्मी का मैसेज आ गया है और मुझे जाना है। ये कैसे मुमकिन है जी? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल वैसे जैसे आप कल सवाल कर रही थी। खैर छोड़े और ये बताएं कि आप खाने में क्या पका रही हैं? आपके लिए चिकन मसाला और साहब का फेवरेट चिकन पुलाव। तो फिर ठीक है, अब आप जाकर आराम करें क्योंकि मैं खाना आज खुद बनाऊंगी। बस जैसा जैसा मैं आपसे कहती हूँ वैसे वैसे करती रहिएगा। मगर बीबी वो मैं सवाल करना और सोचना बंद करें और चलें, आज मिलकर आपके साहब को सरप्राइज देते हैं। बस मैं ये काट रही हूँ, आप जल्दी से ही चुन लें, ठीक है? अल्लाह करे आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। ठीक है, मैं पहले कपड़े देखूंगी और उसके बाद। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जैसे सही। कौन? हेलो सना। जी सलमान साहब, हाँ उनसे कहते हैं 1-2 दिन तो लगेंगे। ठीक है, मैं सुबह ऑफिस आके बात करता हूँ। ओके बाय।
खाना पसंद आया आपको? बहुत अच्छा था, बल्कि इतने अच्छे खाने के बाद तो तुम्हारी ट्रीट बनती है। आज ऑफिस से जल्दी आ गई? ऑफिस में कुछ खास काम नहीं था तो सोचा घर आके सरप्राइज दे दूं। अगर मुझे पता होता कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो तो बहुत पहले तुमसे शादी कर लेता। कुछ फैसले तकदीर के ऐसे होते हैं जिन पर इंसान को पहले तो पछतावा होता है, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसको ये एहसास होता है कि वो फैसले बिल्कुल ठीक थे, जैसे आपकी जिंदगी में मेरा आना। मैं ये बात मानता हूँ कि तुम्हारे बाबा के मुझ पर बहुत एहसानात है, लेकिन तुमसे शादी की एक वजह और भी थी। वो क्या? वो तुम खुद थी। मैं? तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे शादी करके बिल्कुल सही फैसला किया और मैं अपने फैसले से बिल्कुल मुतमईन हूं। अगर इसके दिल में मेरे लिए हमदर्दी है तो फिर वो मेरी खुशी के लिए क्यों परेशान रहता है? क्या उसे मुझसे मोहब्बत? नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फिर मेरी हैसियत क्या है? क्या मैं सिर्फ उसकी हमदर्दी के सहारे जिंदगी बसर करूंगी? हो सकता है उसके दिल के किसी गोशे में मेरे लिए मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाए, लेकिन कैसे मुमकिन है? ये नामुमकिन है, लेकिन ये हो भी तो सकता है। लेकिन ऐसा होगा ही क्यों? आखिर ये जिंदगी मेरे साथ कैसा मजाक कर रही है? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? ओह, शुरू हो गई ना फिर से खांसी। ये लीजिए पानी, ये लीजिए पानी पीजिए। मान ले मेरी बात और डॉक्टर के पास चले चलिए। सारी रात इसी तरह खांसते खांसते गुजर गई। आखिर आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? पहले दवाइयाँ कम है आमना, जो और दवाइयाँ लूं। तुम फिक्र मत करो, मैं खुद ठीक हो जाऊंगा। बहुत खूब। आप दोनों बाप बेटी का तो जवाब ही नहीं है। जब भी बीमार होते हैं कहते हैं खुद ही ठीक हो जाएंगे। अरे जब डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, दवाई नहीं लेंगे तो किस तरह ठीक होंगे? मैंने कहा ना मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे पास खांसी की दवाइयों में ले रहा हूँ, ठीक हो जाऊंगा। तुम परेशान मत हो। मेरा तो ख्याल है मुझे तस्कीन को बुलाना ही पड़ेगा। वही आपको जबरदस्ती खींच के डॉक्टर के पास ले जाएगी, फिर आप ठीक होंगे। पागलों वाली बातें ना करो आमना, अब बिला वजह परेशान हो जाएगी वो। और मैं जो आपकी वजह से परेशान हो रही हूँ? देखो, शौहर और घर को बीवी संभालती है, तुम मुझे और घर को संभालो, उसे अपना घर संभालने दो। बिला वजह फोन करके उसे टेंशन मत दो। वो जहां है उसे खुश रहने दो। ले, फिर शुरू हो गई ना खांसी। मैं भी आपके लिए सूप बना के आती हूँ।
मानेंगे नहीं ना मेरी बात? हेलो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस काम काम और काम। आपने लंच कर लिया? नहीं, क्यों? ठीक है, फिर मैं आ रही हूँ आपके ऑफिस, हम साथ लंच करेंगे। ओके ठीक है, आई एम वेटिंग। ओके। ऑफिस में तो लंच होता रहता है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। तो क्या आप यहाँ आते रहते हैं? पहले आता था, अब काफ़ी अरसे बाद आया। ओह, तो ये बात है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप किसके साथ आए थे? दोस्तों के साथ। लेकिन अब तुम्हारे साथ जाना बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी चला जाओ, दिल चाहता है तुम साथ। खाना अच्छा था ना? खाना वाकई बहुत अच्छा था। फिर किसी दिन आएंगे दोबारा। तुम यहाँ? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या मैं अब इतना बुरा हो गया कि तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहते? मेरी तरफ देखो तस्कीन, मैं वही राहिल हूं जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। भूल गई कितनी बातें किया करते थे? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे इस मासूम नकाब के पीछे एक भयानक चेहरा छुपा हुआ। अगर मैं तुम्हारी असलियत जान जाती तो। मुझे माफ कर दो तस्कीन, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें पाने के लिए। पाने के लिए या बर्बाद करने के लिए? तुमने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। तुम्हारी एक हरकत ने मेरे माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया राही। और हैरत है कि तुम्हें अपने गुनाह का जरा सा भी एहसास नहीं। बस मैंने अपनी मोहब्बत पाने की कोशिश की थी, और जो कुछ भी हुआ मुझे उस पर पछतावा है। मैं तो तुम्हें पाकर अपनी जीत का जश्न मनाना चाहता था, बस। तुम हार चुके हो, और हारा हुआ इंसान जीत की खुशी नहीं मनाता। इसलिए चले जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं गार्ड्स को बुला लूं। लीव। ओके ठीक है, चला जाता हूं। तुम बैठो, आराम करो, मैं फिर आता जाता रहूंगा। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे इस मासूम नकाब के पीछे एक भयानक चेहरा छुपा हुआ। तुमने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। तुम्हारी एक हरकत ने मेरे माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया राही। और हैरत है कि तुम्हें अपने गुनाह का जरा सा भी एहसास नहीं। तुम यहाँ? इंशाल मेरी भी फ्रेंड है,
उसने मुझे भी इनवाइट किया है, बस थोड़ा लेट हो गई। वो अंदर है, जाके मिल लो उससे। अच्छा ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मम्मी तो कहती है कि तस्कीन मेरे आगे कुछ भी नहीं। मुझे तस्कीन के बारे में जानने के लिए तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी, पर लग तो खूबसूरत ही रही हूँ ना, और ये मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, है ना? मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे जो कहना था मैं बता चुका हूँ। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत का इकरार तुम्हारी जुबान से सुनना चाहती हूँ। राहिल, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत का जरा भी एहसास नहीं है? आखिर तुम क्यों नहीं समझती हो रानी? तुम्हारे और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मोहब्बत, मेरे ख्वाब, मेरी चाहत सिर्फ तस्कीन के लिए है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ओ कम ऑन राहिल, तस्कीन का चैप्टर अब हमेशा के लिए क्लोज हो चुका। अब तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई दीवार नहीं है। चलो अंदर चल के पार्टी में सबको बता देते हैं कि आज के बाद तुम सिर्फ मेरे हो। चलो ना, कम ऑन। प्लीज रानी, मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो। कैसे अकेला छोड़ दूं तुम्हें राहिल? मैं तुम्हारी रायमा हूँ, रायमा, तस्कीन नहीं, जिसने बेवफाई करके तुम्हें इस हाल पे छोड़ दिया। मैंने तुमसे कहा ना, तस्कीन के बारे में मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। आखिर उस चुड़ैल में ऐसा है क्या? गुड मॉर्निंग। चलिए जनाब उठ जाएं, आपकी चाय रेडी है। उठता हूँ अभी। अरे आज तो संडे है, ऑफिस की छुट्टी है, सोने दो। संडे को ऑफिस की छुट्टी होती है, नाश्ते की थोड़ी। चले उठ जाएं। भाई जल्दी से उठ जाएं क्योंकि आपकी चाय ठंडी हो रही है। उठें चले। तुम तो ऐसे हुक्म चला रही हो जैसे मेरी बीवी हो। मैं नाश्ता लगाती। तुम तो ऐसे हुक्म चला रही हो जैसे मेरी बीवी हो। ये सब तस्कीन की वजह से हुआ है। इसी ने राहिल को मुझसे छीना है। लेकिन तस्कीन, मैं तुमसे राहिल को छीन कर रहूंगी। मैं उसे एहसास दिला दूंगी कि मेरी मोहब्बत के सामने तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी में वो आग लगा दूंगी जिसमें तुम सारी उम्र जलती और तड़पती रहो। साहब को बता दो कि नाश्ता लग गया है। तस्कीन का है? मुझे अपने कमरे में गई है। क्यों? और नाश्ता? हाँ जी, नाश्ता तो उन्होंने कर लिया। ठीक है, तुम जाओ।
हकदार हूं। सारी तलखियों को भूल जाओ। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मुस्कुराहटें होंगी।